श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। पूज्य कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे ग्रंथ श्री गुरुदेव की सन्निधि में इन ग्रंथमाला के तीसरे ग्रंथ से साधना और अभ्यास के प्रकरण में हम गुरुदेव के साधना और अभ्यास के संबंधित उपदेशों को सुन रहे हैं। अब इसमें एक और नया उपदेश 21वें भाग में आप सुन रहे हैं, जो कि पृष्ठ 384 पर है। गुरुदेव नाम जाप की महिमा और विधि इत्यादि समझाते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म वाणियों के जाप में परावाणी के जप सर्वश्रेष्ठ है। वह जप केवल ध्वन्यात्मक होता है। कोई भी भगवान नाम लिया जावे, जिह्वा मन और प्राण के क्रम से जप परावाणी में पहुंचता है, तब सभी भगवान नामों का ध्वन्यात्मक रूप हो जाता है और परावाणी के इसी ध्वन्यात्मक शब्द में सारे शब्दों की परिसमाप्ति हो जाती है। सभी नाम आखिर में शब्द ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। योग सूत्र 4.1 पतंजल योग में मंत्र की साधना से सिद्धि होती है, ऐसा स्पष्ट कहा है। और प्रत्येक दिव्य नाम मंत्र है, मन युक्त है। वह मनुष्य मन कई जन्मों से नाम रूपात्मक जड़ संसार का सतत मनन करता रहता है, कभी खाली रहता नहीं। मन से जो बचावे रक्षा करे वही मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः। इसलिए मंत्र जाप के अभ्यास के द्वारा बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करने का है। अभ्यास जितना अधिक, शरीर में भी दिव्यता अधिक होती है। अर्थात शरीरस्य अग्नि योगनी होती जाती है। साधक में सब गुण स्वयं आते हैं। बिना बोले भी जाप चालू रहता है। अभ्यास बढ़ने पर आसन पर अधिकार हो जाता है। उसी तरह अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों प्राणायाम स्वयं हो जाता है। नामाग्नि से जन्म जन्मांतरों की अशुद्धि जल जाती है। अंत में भगवान से सच्चा प्रेम उदय हो जाता है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जप तप मख समदम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद पेमा, ते ही बिनु कोई पावही न खेमा। अनुराग प्रेम में आरूढ़ भक्त के वश में हूं, भगवान ने कहा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। नाम जाप को वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग के अभ्यास की आवश्यकता नहीं। कुंडलिनी को जागृत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुंडलिनी की जागृति समाधि
सहज अपने आप हो जाती है। राम नाम प्राण अपान में जपने की एक विधि है और लोमश जी, काकभूषण जी आदि ने इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त किया है। रकार का पूरक में जप करे और मकार का रेचक में जाप करे। पूरक प्राण और रेचक अपान है। र का प्राण पहुंचता है, उसी स्थान से म अर्थात रेचक उठता है, तो दोनों का संयोग उसी स्थान जिसे कुंभक में होता है और यहां जीवात्मा को परमात्मा से संयोग भी है। इसलिए अभ्यास के द्वारा इसी संयोग क्षेत्र में मन को स्थिर करना, यह अभ्यांतर कुंभक का अभ्यांतर साधन है। इसी तरह बाह्य कुंभक में भी साधन किया जाता है। इसमें अपान उठाकर बाहर में प्राण से संयोग रेचक पूरक के द्वारा हो जाता है। इस प्रणाली के साधक वाल्मीकि जी ने लक्ष्य सिद्धि प्राप्त की है। सप्तर्षि ने उल्टा नाम जपने को कहा, क्योंकि धारा प्रवाह जप में राम नाम ही निकलता है तो मरा भी निकलता है, दोनों एक ही हो जाता है। राम राम धारा प्रवाह बोलने पर मरा मरा हो जाता है और मरा मराम राम राम हो जाता है। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय ऊ शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान की स्मृति क्यों नहीं करना? भगवान नाम लेने से भगवान की अधिक कृपा प्राप्त होती है। भगवान का वात्सल्य गुण पूरा सम्यक संपूर्ण है, इसलिए जीवों के अपराध को भगवान देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। तारीख 13/10/56। पूज्य श्री गुरुदेव ना हस्ताक्षर। कर काले पर द्रव्य ग्रह, मुख कालो विभिचार। मन कालो प्रारित द्वेषते, यही तन बना विचार। अनीति नीति इसका विचार बड़ा है। उद्धव जब गोपियों को वैराग्य की बात कर ज्ञान समझाने लगे और भगवान को सच्चित आनंद स्वरूप कहने लगे, तब गोपियों ने कहा, ठीक उद्धव जी, भगवान वैसे हैं तो हमने पाया, अब कृपा कर बताओ, येती व्रजवाला मृगछाला कहां पावेगा? कृष्ण के वियोग की खाक हम लगाएगी, पर ये सी रजकण कृष्ण की कहां पाएगी? और हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि हम योगियों से किस प्रकार और कितनी मात्रा में कम है? तो कहा, योगी तजे जगत, हम जगत योग दोनों तजे। जोगी लावे छार, हम छार ही के मठ है। योगी बधे कान, हम ये में बेधे प्राण। जोगी कहे नाथ, हम नाथ नाथ रट हैं। योगी कान मुद्रा, हम जूनख बनाए रखे। हमरे सिर केश बऊ, योगी सिर जट है।
जान के अजान तुम कहा भयो उधोजू, जोगी की जुगत से वियोगी कहा घट है। ओढ़ी बेको कया और रमाई बेको भस्म अंग, काननी में मुद्रा शिर टोपिया धरावेगी। कर में कमंडलू कर खप्पर भराई बेको, आदेश आदेश करी श्रृंगी ह बजावेगी। कुबजा को रुद्धि दई, गोपिन को सिद्धि दई, फिरेगी मसाननी में गोरखें जगावेगी। एक बार उद्धव जी फेरी समुझाई कहो, एती ब्रजबाला मृगछाला कहाँ पावेगी। फाली कोयल अनमनी कृष्णाली मन सोग, कृष्ण कन्हैया सर्वदा रहे प्रसन्न के ही योग। कोयल चाहत बसंत को भ्रमर कमल सो प्रेम, सदा एक रस कृष्ण है यही प्रसन्न कर नेम। भज राम राघव मन मस्ताने, जिनको तू समझ अपना वो तो है वीराने। मन 2 दिन का यह जग का मेला, न कोई माता पिता गुरु चेला। झूठा नेह का लगा झमेला, व्यर्थ कीच लपटाने। नाम जपत कन्या भली, स्वार्थी भला न पूत। छेरी के गले गलैना, यामे दूध न मूत। छेरी याने बकरो, गल याने गला, थना आंचल स्तन, मूत याने मूत्र। यह तो इनका धर्म है, तुम्हारा क्या है कर्म। इन दोनों के बीच में हुआ बना को मर्म। पूड़ी हलवा लाडवा यह तो है व्यवहार, सूखी खिचड़ी खाए के जपना नाम उदार। क्या कहूं बुद्धि नहीं महाजनों की बात, आशा भाई गुरुदेव की बना मार दे लात। श्री गुरुदेव ने लिखा, यह मेरा कर्तव्य है, ग्रह ग्रहित पुनि बात। बस ते ही पुनि बिछी मार, तेई पियाई बारुनी कहूं कहा उपाय। नियम बनाने से प्रार्थना का अभ्यास रहता है। भाव में तो प्रार्थना होती है, पर भाव नित्य आना ही चाहिए ऐसा नहीं है। नियम रखने से भाव तो आ ही जाता है। बीबी बहन करके देखो, मन लगाओ, आपसे आप ध्यान लग जाएगा। તમે ખોજવામાં પરિશ્રમ કરો તો બીજો ભાન હોવે, जप जानी लेवो જોઈએ। रोग के भोग में हिस्सा मांगने पर श्री गुरुदेव ने लिखा, अच्छा पहले योग का हिस्सा लो, पीछे रोग का। बाप का हिस्सा बाप की खुशी पर है, जो दे वह लेना पुत्री का कर्तव्य है। भले तुम रूठो पर सत्य तो यही है। फिर आगे वर्तेज 15-10-56 श्री गुरुदेव ने लिखा, लोक भयंकर कर्म करोति स भीम जी, बहुत आय अरु लोक में करत जो कर्म असीम। जग में ताही कहत सब बना वृकोदर भीम। भीमजी भाई બધું બહુ ખાય છે, ગમ ખાય છે, અભિમાન પણ થોડો ખાય છે, વ્યાજ પણ ખાય છે, થોડો સત્સંગ પણ ખાય છે, થોડો દાન પણ પચાય છે, और થોડા ક્રોધ પણ ખાવા માગે છે, ભાડા પણ ખાય છે। पुत्र कृष्णा, एक कवर में 2 यह विद्वान मिलेंगे तुमको। राम निकाई रामवरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी क। पहले
विचार के सूक्ष्म संस्कार मालूम पड़ते नहीं, व्यथित करते हैं। अब नहीं होगा, रात में मैं बढ़ता हूं, दिन में घटता हूं। अहिंसा में साम्य असाम्य से समझा गया है। दूसरा, कुतरा दूध पीवे तो पीवोगे, बिलाड़ी दूध पीवे तो पीवोगे, माखी भोजन पर बैठे तो फेंक दोगे। माखी विष्ठा पर बैठकर भोजन पर बैठती है। हम रोकने में असमर्थ है, इसलिए पवित्र असाम्य कुतरा को रोक सकते हैं, यह साम्य। रेशम बिना नहीं चलतो, इसलिए हिंसा नहीं। रेशम बहुत उपयोगी है, जो मानव के मूल्य से हिंसा ओछी है, पर स्मरण रहे यह प्रवृत्ति मार्ग तक ही सीमित है। निवृत्ति को यह अति हिंसा है, जबकि दूसरों से निर्वाह हो। अनाज में प्राण है, पर असाम्य है। दातुन तोड़ो असाम्य, पानडा तोड़ी फेंकी दो हिंसा साम्य असाम्य को लेकर समझना चाहिए। मृग चर्म जो ग्राम से संबंध न रखकर केवल वनवासी है, वह मृत्यु से मरे मृग का ही चर्म से निर्वाह करते थे, न कि मृग्या के चर्म से नहीं। ऐसा हरित स्मृति में है। रेशम की पवित्रता व ऊन की पवित्रता विज्ञान द्वारा की गई है। ऊन के सतत धारण से व रेशम के सतत धारण से रोग शीघ्र नहीं होते। यह स्वास्थ्य साधना का एक अंग है। ये भीमजी बापा मानसाता कलकत्ता वाले अनन्य भक्त है। चित्रकूट में स्थान में श्री राम जी मंदिर निर्माण करने की उनकी प्रबल इच्छा और मेरी उतनी ही प्रबल ना इच्छा, फिर भी माने नहीं। बार बार विनय अनुनय क्रंदन करके आखिर में मेरे से संकोच में हां सुन ही ली और मंदिर तैयार कर ही लिया। खुद वहां रहकर मंदिर तैयार करवाया। चित्रकूट में जंगल में इतनी असुविधाओं में रहना वह सहज को नहीं है, परंतु भीमजी तो भीमजी है। लोक भयंकर कर्म करोति स भीमजी, बहुत खाए अरु लोक में करत जो कर्म असीम, जग में ताही कहत सब बना वृकोदर भीम। श्री गुरुदेव ने गुजराती भाषा में लिखा, बहुत खाय छे, શું ખાય છે बताऊं? गम खाय छे, अभिमान पण थोड़ो खाय छे, व्याज पण खाय छे, थोड़ो सत्संग पण खाय छे, क्रोध पण खावा मागे छे। पहले बहुत क्रोधी होता। जामनगर के 2 साल के काष्ठ मौन के समय वहीं पर वाड़ी में रहे थे। पहले किलेश्वर के काष्ठ में भी किलेश्वर में पास में रहे थे। जामनगर काष्ठ मौन में से मैं बैठा रहा था, तब अत्यंत उत्साह से बोले, गुरुदेव अब इन 2 सालों में तो मैं कार्य पूरा साध ही लूंगा, बस करेंगे या मरेंगे, बिल्कुल मौन व्रत रखूंगा, पूरे 2 साल का, और साधना में पक्का डटकर रहूंगा। उनका मौन व्रत तो रहा, परंतु 2 साल बीतते तो उनके मौन की तो इशारों की पूरी पूरी वाणी ही बन गई थी। मणिमा से, नौकर से और सबसे इशारों में पूरी बात कर लेते थे और मुंह से हूं, हां, हूं करते करते पूरे भाव दर्शाते रहते। इसलिए अब जब भी मैं किसी का मौन देखता हूं तो भीमजी बापा की याद बरबस आ ही जाती है। बड़े अच्छे प्रेमी हैं। इशारों की वाणी मेरे को भी बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं और मुझे और सबको खूब हंसाते हैं। नियम पूर्वक रात्रि को सेवा करते करते मुझे खूब हंसाते हैं।
कभी समष्टि में भी उनका मौन याद कर लेता हूं, तब भी सुन करके खुद भी हंसते हैं। बुरा नहीं मानते, अपमान नहीं मानते, तभी तो मैं इस प्रकार की उनकी बात कह सकता हूं और उनके मौन का दृष्टांत दे सकता हूं। इतना भाव होना सहज बात नहीं है। वह तो भीमजी से ही बने। पहले अशुभ विचारों के सूक्ष्म संस्कार मालूम पड़ते नहीं, परंतु पीछे व्यथित करते हैं। रात में बढ़ता हूं, दिन में घटता हूं, भक्तों का प्रेम पाकर घटता हूं। दिन भर में भगवान की सन्निधि पाकर बढ़ता हूं, रात्रि भर में। इतने पर भी वरतेज छोड़ते समय श्री गुरुदेव का वजन 15 रतल बढ़ा था। हर बुधवार को तौलते थे। मंगलवार के दिन प्रातः काल से रात्रि तक मौन छूटता था। सोमवार की शाम से ही भक्त समूह इकट्ठा होने लगता और मंगल की रात्रि तक खूब भीड़ रहती थी। बुधवार के वजन नियम पूर्वक 3-4 रतल कम हो जाता था और हर सोमवार को वजन 7-8 रतल बढ़ता था। श्री गुरुदेव ने कहा, कृष्णा छबिल भाई को पत्र लिखो। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। जो डॉक्टर बंबई से आएंगे उसकी पूरी विगत व टिकट भाड़ा कितना होगा आदि जमुना दास भाई से लिखकर पूछ लेना। डॉक्टर पांडे के बारे में जमुना दास भाई जैसा कहे वैसा करना। सबको आशीर्वाद। फिर कहा, कुसंस्कारी और सुसंस्कारी बोर्डी और केल पास रहें और झुके तो ठीक नहीं। बोरडी के कांटों से केल का पत्ता टूटेगा ही। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उनका संग करना उचित नहीं। तत्व ज्ञान होने से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। प्रपंच में मनुष्य का आत्मपतन हो ही जाता है। जो निर्द्वंद रहकर निंदा सह लेता है उसकी माता धन्य है। बहुत बोलना छोड़ दो और सावधान होकर कुसंग से बचते रहो। प्रायश्चित की 3 सीढ़ियां हैं। आत्मग्लानि दूसरी बार पाप न करने का निश्चय और आत्मशुद्धि। अध्यात्म माने क्या? अपने में विराजे हुए अंतर्यामी ईश्वर के जिस साधना से स्वरूप को व्यक्त किया जाता है उसको मैं आध्यात्म कहता हूं। अपने में भगवत साक्षात्कार करना यह आध्यात्मिक साधना है। चंद्र पर पहुंच जाने से भी क्या फायदा मिलेगा? आकाश में हमारे इस चंद्र सूर्य से भी बड़े बड़े नक्षत्र, चंद्र सूर्य तारागण हैं। कितने बड़े बड़े ग्रह हैं। उनके प्रकाश के किरण तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंचे भी नहीं पाते हैं। वरतेज 15-10-56। ईश्वर सिद्धि सांख्य 6:1-75। इस सूत्र से सांख्य पर अनीश्वरवादी होने का दोष लगाया जाता है। यह सूत्र पहले अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग में आया है। उसका स्पष्टीकरण यों है, यत संबंधम तत तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। सांख्य 6:1-89। इस सूत्र में इंद्रियों के सन्निकर्ष रूप संबंध को प्राप्त हुआ जो इस विषय के आकार का चित्र खींचने वाला विज्ञान है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। सांख्य प्रथम दर्शन है। कपिल भगवान आस्तिक थे। कुछ सांप्रदायिक पक्ष को लेकर कपिल मुनि पर नास्तिकता का और उनके दर्शन पर अनीश्वरवाद का दोष आरोपण किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनके विचार में पहला, सांख्य ने प्रधान मूल प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण माना है। वस्तुतः सांख्य ने
मूल प्रकृति को जगत का उपादान कारण माना है, उसको उसके उपादान कार्यों के अपेक्षा से स्वतंत्र बतलाया है, कारण कि वह गुणों की साम्य अवस्था है जो पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाम में निमित्त कारण ईश्वर ही है, जिसकी सन्निधि से परिणाम हो रहा है। दूसरा, सांख्य ने ईश्वर को 25 तत्वों से पृथक वर्णन नहीं किया। यह सत्य है कि सांख्य ने पुरुष विशेष का वर्णन नहीं किया, पर पुरुष की सन्निधि को विषम परिणामों में निमित्त कारण माना है। किंतु सामान्य दृष्ट प्रमाण से ही उसकी सिद्धि होती है, कारण कि जिस प्रकार व्यष्टि रूप से पुरुष की सन्निधि गुणों के व्यष्टि परिणाम में निमित्त कारण है, उसी प्रकार समष्टि रूप से पुरुष विशेष की सन्निधि गुणों का परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणों के विषम परिणामों में निमित्त कारण है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव नमः।